नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वस्थ विचार और मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे बदलावों को करके अपनी रसोई घर में मौजूद जो मसाले हैं उनका इस्तेमाल करके रोगों को दूर रख सकते हैं और रोग मुक्त रह सकते हैं। और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मंच साझा करते हैं वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम हम जो आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना ही आपके साथ एक रोग पर चर्चा की जाती है और फिर उसके लक्षणों के आधार पर आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे के माध्यम से या यूं कहूं आसान घरेलू उपचार के माध्यम से उस बीमारी परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो इन दिनों बहुत ही ज्यादा फैल रही है और वो है बुखार की समस्या। लेकिन सिर्फ बुखार नहीं, अब जो बुखार के जो लक्ष्य जो परेशानियां आ रही हैं उसमें ये देखा जा रहा है कि पहले गले में खराश होती है, बलगम बनता है, सर में आंखों में दर्द होता है और उसके बाद आपको बलगमी खांसी के साथ साथ बुखार हो जाता है। तो आखिरकार ये जो वायरस है ये किस कारण से फैल रहा है, गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किस आयुर्वेदिक नुस्खे के माध्यम से हम इस परेशानी से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। गुरुजी, अब हम आपसे डिस्कस करेंगे एक और नई समस्या के बारे में और वो है बुखार जो आजकल फैल रहा है। गुरुजी, पहले गले में खराश होती है, बलगम बनती है, खांसी होती है, सर दर्द, आंख दर्द और बुखार का तेज ताप, क्या कारण है और क्या निवारण है? देखिए, जो हमें इस टाइम रोग लग रहे हैं, अब सर्द ऋतु है जी, मौसम परिवर्तन होने से ये रोग दिन दुगने रात चौगुनी बढ़ रहा है। बिल्कुल। दिन में गर्मी ज़्यादा, रात को ठंड हो जाती है। और हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। फार्मेसियों में जिस रोग की दवाई बनी नहीं हो, डॉक्टर क्या करेंगे? बिल्कुल। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं। अब आपको बुखार भी आ रहा है और गले में खराश है, बोला नहीं जा रहा है, गले में सूजन है। आप बिल्कुल छोटा सा नुस्खा घर में अपना सकते हैं। सबसे पहले आप बैरी के पत्ते लाएं, कम से कम 20 ग्राम, उनको धो के पीस के चटनी बनाएं जी। फिर उससे 10 ग्राम अदरक पीस के वो भी उसी में मिला दें। अब इसमें शहद मिला दें और ये तीनों चीज़ें मिला करके एक एक चम्मच आप आधे आधे घंटे बाद चाटते जाएं। बाकी इसको ढक के रखना है। स्टील का बर्तन हो या शीशे का हो या कांच का हो, उसमें रखना है। अमोनियम के बर्तन में रखना, बस इतना ध्यान रखना। जब आप इसको चाटेंगे, चाटने के आधे घंटे बाद गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका बुखार नहीं आएगा, बुखार भी कम होगा, गले की खराश भी कम होगी। जो बलगम था इसके साथ कट के सारा टट्टी पेशाब के द्वारा निकलेगा। परंतु जो बैरी के पत्ते नहीं ढूंढ सकते हैं, अदरक नहीं है, हार श्रृंगार के पत्ते 15 से 20 पत्ते ले लें, उनको धो लें, धो करके इनको बारीक काट लें और 1 गिलास पानी में मिट्टी के बर्तन में उबालना है इसको। और उसी में आपने 5 ग्राम अदरक दरदरा करके कूट के डाल देना और अच्छी उबाली आने के बाद 2 या 3 उबालियाँ आए, नीचे उतार के इसको छान लें। अदरक जो है उसको खाते जाएं, पत्तों को निकाल दें और इस जो काढ़ा बनाया आपने, इसमें शहद मिला के इसको पीते जाएं।
अब इसको पीने को, एक गिलास को आपने आधा घंटा लगाना है, परंतु पीना तब है जब इसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर है, यानी कि ज़्यादा गर्म पी लिया और जीभ भी जला ले। अब उसके बाद आप आराम करें, पंखा कूलर एसी नहीं चलाना, एग्जॉस्ट फैन आप चला सकते हैं। तो आपको इससे इतने आराम मिलेगा कि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। और यदि आप इस भी कार्य को नहीं कर सकते हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि लहसुन प्याज अदरक तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में ले लें। ये नहीं कहना कि ये लहसुन प्याज हम अदरक नहीं लेंगे, नवरात्रे लगे हुए हैं। जब आप एलोपैथिक दवाई खाएंगे उसमें कोबरे सांप का जहरा, बिच्छू का जहरा, मरे हुए जानवरों का ढेर चूरा, उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा। परंतु लहसुन प्याज अदरक जो हर किस्म के कीटाणुओं को नष्ट करने में एक किस्म का अग्निबाण है, उससे आपका धर्म भ्रष्ट होगा जी। ऐसा कुछ नहीं है। इससे जो मुंह से महक आती है, इससे ये एक प्रचार कर रखा है कि इसको नहीं खाना, परंतु मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं तो खाता हूं और मैं दूसरों को खाने का प्रेरणा देता हूं। क्योंकि लहसुन प्याज अदरक जहां पे तीनों चीजें त्रिवेणी होगी, वहां पे किसी किस्म का रोग का कीटाणु रुक नहीं सकता। जैसे अग्नि में पतंगा नष्ट होता है, ऐसे हर एक किस्म का कीटाणु नष्ट हो जाता है। और लीवर की पाचन शक्ति बढ़ती है, पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पित्त में तेजाब नॉर्मल होता है, खाया पिया पचता है। रोग कहाँ से आएगा? रोग तो तभी आएगा जब आपका लीवर काम नहीं करेगा, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पेट साफ नहीं होगा, रोग बढ़ गया जी। तो दर्शकों, यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम जो इस टाइम वायरल फीवर चल रहा है, यानी कि जो बुखार अपने जो पैर पसार रहा है, लोगों को अपना शिकार बना रहा है, शुरुआत के जो लक्षण हैं वो आपको बताया गया है कि पहले गले में खराश होती है, दर्द सा महसूस होता है, फिर बलगम वाली खांसी हो जाती है, सर में आंख में दर्द रहता है और फिर बुखार तेज ताप के साथ आता है, पूरा शरीर अंदर से टूट जाता है, कमजोरी हो जाती है। तो गुरुजी ने यहाँ आपको 3 प्रकार के उपचार बताए हैं, वो उपचार आप कर सकते हैं। कोई भी एक उपचार आप अपनाएं और फिर देखिए कैसे झटपट आपकी जो बीमारी है वो दूर हो जाती है। आपको कोई भी उसका नुकसान होने से पहले वो बीमारी वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। जब आप पहली खुराक लेंगे, उसी से आपको काफी हद तक आराम आ जाएगा। बाकी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर स्क्रीन पर है। इसके साथ साथ अगर ऐसे ही घरेलू नुस्खों का खजाना आप भी चाहते हैं कि आपके पास हर वक्त मौजूद रहे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है, आने से पहले आपको इस दिन का ध्यान रखना है। गुरुजी, यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है बेंगलोर से और इनका नाम है अमित। कहते हैं कि गुरुजी, मेरी उम्र जो है वो 40 साल है, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या रागी की रोटी खाने से कोई फायदा होता है, नुकसान, या इसे खाने का कोई उचित समय भी होता है? देखिए बेटा, रागी की रोटी सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में किसी टाइम भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि धुली हुई दालें छिली हुई सब्जियों के साथ नहीं खाना। छिलके वाली सब्जी होगी, छिलके वाली दालें होंगी, आपको बहुत ज़्यादा आराम करेगी। परंतु यदि आप धुली दालें लेते हैं, छिलका उतार के सब्जी बनाते हैं, आयोडीन नमक का प्रयोग करते हैं, तो आपको गर्मी में लाभ नहीं करेगी, नुकसान करेगी जी। तो गुरुजी ने आपको उचित समय बता दिया है, रागी की रोटी खाने का क्या फायदे हैं, साथ ही साथ समय कौन सा उचित होता है ये भी बता दिया है। लेकिन इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि गुरुजी का ये ज्ञान आपके घर तक पहुंचे, तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा लीजिए। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर जो 4 नंबर हैं, इन पर आप फोन करें, घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का इलाज करें।